नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। इस वक्त हम राजभवन के समक्ष मौजूद है, जहां पे पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। यूँ कहा जाए अगर तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल का ध्यान आकर्षण कार्यक्रम कह सकते हैं आप इसे। चलिए यहाँ पे बैठे असिस्टेंट प्रोफेसर जो 9 दिनों से धरने पे बैठे, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी रूबरू होते हैं कि आखिर मांगों को लेकर के ध्यान आकर्षण करने की बात है। सरकार के पास इन 9 दिनों में इनकी कितनी खबर जा गई है और क्या उम्मीदें हैं आगे सरकार से। जी, आप यहाँ 9 दिनों से बैठे हुए हैं। इन 9 दिनों में कितने बार सरकार की तरफ से कोई मुलाकात करने या फिर राज्यपाल की तरफ से कोई मुलाकात करने आया आप लोगों के पास? जी, आज हम लोगों का 9वां दिन है, लेकिन न तो राज्य सरकार न कुलाधिपति महोदय यानी कि राज्यपाल महोदय की तरफ से किसी भी तरह से कोई अथॉरिटी हम लोगों को सुध लेने नहीं आया है। लेकिन हम लोग अभी भी उत्साहित हैं अपने मांग के प्रति कि हम लोग को बीच अभी निराशा नहीं आई है। जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। ये हमारा काम है। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक का काम है शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित ढंग से अपने मांग को रखना। तो हम लोग उसी का अनुपालन करते हुए अपने मांग के प्रति पूरी निष्ठा के साथ बैठे हुए हैं और आगे भी अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारे ये पूरे संघ की जो रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, इस तरह आप देखिएगा कि झारखंड में कुल 7 विश्वविद्यालय हैं। 7 विश्वविद्यालय के सभी अनुबंधित शिक्षक आए हुए हैं और हमारा मांग है, मुख्य रूप से 4 मांग है हमारा, कि जो राज्य सरकार यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप नियुक्ति नियमावली के लिए जो नियम 2021 में बनाई है उसको यथावत वो बनाए रखे और उसी के अनुरूप हम लोगों को रेगुलाइजेशन करें। और जब तक हम रेगुलाइजेशन नहीं होती है तब तक हमारा एक निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए। तथा अंतिम और चौथा मांग ये है कि सिद्धू कानू विश्वविद्यालय और कोल्हान विश्वविद्यालय में 6 शिक्षकों को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया है। उन सभी शिक्षकों को वापस लाया जाए, क्योंकि जो उसको टर्मिनेट किया गया वो निराधार है, जो कि सरकार के नीति और नियम और निर्देश के वो विरोध में किया गया है। इन 9 दिनों में किसी तरह की प्रतिक्रिया ऊपर से नहीं देखने को मिली। क्या लगता है आपको, सरकार आपके मांगों को लेके या फिर राज्यपाल आपकी मांगों को लेकर के कितना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव नज़र आ रही है? सरकार और राज्यपाल दोनों तो पॉजिटिव अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें ये आशा है कि पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव होना उन लोगों का मजबूरी है। शिक्षक एक ऐसा समुदाय है जो शिक्षण कार्य करता है, समाज को एक तरह से देखा जाए तो दिशा निर्देशित करता है और जहाँ से हमारा देश विकास करेगा, हमारा देश विश्वगुरु बनने का जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के जो भी अगुआ लोग हैं वे चाहते हैं, तो वे कहाँ से बनेंगे। ये शिक्षा के ही एक ऐसा रीढ़ है, कहने का मतलब शरीर जिस तरह रीढ़ है उसी तरह शिक्षा है, जो कि किसी भी समाज को पिरोता है और एक दिशा निर्देश देता है और समाज को जगाता है। धन्यवाद। जब शिक्षकों को खुद धरने पे आकर के बैठना पड़ जाए तो ये किस और रुख कर रहा है, राजनीति जो चल रही है झारखंड में वो किस और रुख कर रहा है, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पे बैठे और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे जो राज्य सरकार जिस तरीके से आप लोगों को नज़रअंदाज कर रही है सीधे तरीके से, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो वर्तमान सरकार है वो एक तरह से निरंकुश हो गया है। अभी देखिए भीड़ में, जब ये झारखंड में लोकप्रिय सरकार बन गया है और जो मैनिफेस्टो था इनका, मैं अपना खुद की बात करूंगा कि जब इससे पूर्व जब सत्ता में नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तब उनके दल के नेता लोग खुद वो और कांग्रेसी नेता लोग, जेएमएम के नेता लोग आकर बोल कर गया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग को समायोजन कर देंगे, प्रमाण कर देंगे और संविदा शब्द को हटा देंगे। ये मैनिफेस्टो में है और हमेशा हमको लगता है जब भी अभी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई भी कार्यक्रम होता है, बोलते हैं हेमंत सोरेन कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना करें, बात कर रहे हैं हमसे बात करें, क्योंकि आपका मेरा बड़ा भाई है, आपका सेवक है। तो बड़ा भाई सेवक कब सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि कल आपने जब विपक्ष में थे तब बोले थे। यही याद दिलाने के लिए ये हम लोग का पूरे झारखंड प्रदेश का जितने भी विश्वविद्यालय है सभी
कॉलेज और डिपार्टमेंट से लोग आए हैं और कहने के लिए, बताने के लिए आए हैं कि हमें आप नियोजित करें, हमें आप जो भी है यूसी गाइडलाइन और जिन जिन लोगों को हमारा बीच का जो साथी है उनको निकाला गया है उसको फिर से वापस वाइजत लाएं, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए आए हैं। लेकिन अभी तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी आवाज़, हमारी मांग को, हमारे दुख को, हमारी दर्द को पता नहीं संवेदना विहीन हो चुके हैं, घमंड से चूर हो गया है। अभी आए दिन झारखंड में जो स्थिति परिस्थिति बना है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो हम लोग जैसा अदना सा टीचर को क्या ध्यान देंगे। और वो चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं और अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। वो तो आंदोलनकारी का बेटा से हम लोग जानते हैं। आंदोलन तो किए नहीं थे, माननीय शिबू सोरेन किए थे, उनको अभी तो मिला, लेकिन हम लोग तो किसी धनाढ़ व्यक्ति का बेटा नहीं है कि हम लोग को विरासत में मिलेगा। हम लोग अपने बलबूते पर नेट किए, PhD किए और बैकडोर से नहीं आए हैं। हम लोग विधिवत यूजीसी का जो गाइडलाइन होता है, यूजीसी का जो नियम होता है वो, और तो और विश्वविद्यालय का जो VC होते हैं वो अध्यक्ष थे और उनके द्वारा सारा नियम, सरकार का जो गाइडलाइन था, यूसी का जो गाइडलाइन था उसके द्वारा आए हैं। उनको लगता है कि बैक से आए हैं, पीछे से आए हैं, तो गलतफहमी में है। इसलिए हम लोग जब तक हम लोग का मांग, डिमांड जब तक सुनते नहीं है तब तक बैठे रहेंगे। साथ साथ बगल में राज्यपाल महोदय है और राज्य का और कानूनी तौर पर वो संवैधानिक हेड है, प्रमुख है। साथ साथ हमारा कुलाधिपति हैं और उनका हम लोग अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग हम लोग आज दर्द से करा रहे हैं, क्योंकि कहने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज में प्रोफेसर कहने से ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ओहदा में है, लेकिन हम लोग को फटे हाल में रख दिया गया है। तो कौन सुनेंगे? कुलाधिपति माननीय हमारे इस राज्य के कुलाधिपति आदरणीय राज्यपाल महोदय जी से आग्रह निवेदन विनती करते हैं कि आप भी थोड़ा सक्रिय होइए। आपका जो अभिन्न है, आपका हम लोग हाथ है, पैर है, आँख है, क्योंकि आप शिक्षा के प्रति आप भी देखते रहते हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। तो मतलब इस बार पूरी उम्मीद है कि जितना भी समय लगे बैठेंगे, लेकिन सरकार तक ये बात पहुँचा के रहेंगे, अपनी मांगों को पूरा करके ही जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें कहा था जब विपक्ष में थे तब हम लोग आश्वस्त किए थे, अभी भूल गए हैं। इसलिए अवगत कराने के लिए आए हैं कि आप अगर वादा खिलाफी करते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग भी आपको सबक सिखा देंगे, ये उम्मीद करते हैं। और हम लोग आयरे गहरे नहीं हैं, हम लोग भी क्षमता रखते हैं, हम लोग भी जनता को बताने की क्षमता रखते हैं। जनता को बताएंगे कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, क्योंकि कल आप भी अपना बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे तो आपका लालसा, आपका महत्वाकांक्षा होगा कि आपका बेटा और बेटी नेट PhD करके प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। लेकिन ये स्थिति हम लोग का फटेहाल स्थिति रहेगा तो किसी ने नहीं बनाएगा, इसलिए जनता का भी सवाल है। थैंक यू। तो जिस तरीके से 9 दिनों से और 9 रातें 9 दिन यहाँ पे गुजर चुके हैं और कितना समय यहाँ पे गुजरेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। झारखंड सरकार और राज्यपाल का किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आया है। कितने दिन और ये प्रदर्शन चलेगा, ये जानने वाली बात होगी कि सरकारी महकमे में ये ध्यान आकर्षण प्रदर्शन क्या असर लाता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ विंग TV के साथ। नमस्कार।